मिडिल क्लास जो है वो एक इन्हीं का सपोर्टर था ना। इन्हीं का सब। अब तो लोग डर रहे हैं ना, जो महिला जो काम कर रहा है डॉक्टर, उनका बच्ची जो रात में जो ड्यूटी करना पड़ता है, अब ये भी सोचिए 36 आवर्स She was काम working. कर रही। ये तो उसके पास कोई आराम करने का कमरा नहीं था, हाँ? कोई रूम नहीं था जहाँ वो रेस्ट कर सकती है। नॉर्मली कोई रेस्ट रूम ऐसे नहीं था ताकि वो कोई जो स्टडी रूम जिसको कहता है कि सेमिनार हॉल, सेमिनार रूम में जाके रेस्ट कर रहे थे। तो इस तरह का जो सिस्टम है सरकारी अस्पताल में बहुत ही खराब है। इसमें डेफिनेटली एक हॉस्पिटल का करप्शन भ्रष्टाचार नहीं है। आप देखेंगे तो सारे हॉस्पिटल का ऐसे कुछ होगा जिसमें लोकल माफिया विद पॉलिटिकल बैक। सर इस वक्त जो है मुझे जो कुछ वहाँ बात करने से पता लगा है, इस वक्त आप भी सुन रहे होंगे ये सब कि शायद इल्जाम है, ये मैं नहीं कह रहा कि ये सच ही होगा, इल्जाम है कि ममता बनर्जी की पुलिस, शायद ये जो प्रिंसिपल है कि सीबीआई से पहले प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लो किसी तरीके से। आप देखिए उसके लिए क्या किया जा रहा है, वो एक आरोप इल्जाम लगाया जा रहा है कि बचाने के लिए, कहीं वो जानता कुछ है इसलिए उसको पकड़ लो पहले। थ्योरी है कि तो एसआईटी बनाई गई कि जो पुराने इल्जाम इस प्रिंसिपल पर लग रहे थे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के, वित्तीय अनियमितताओं के, उसके लिए एक एसआईटी बनाई गई। और उसमें एसआईटी में कौन जांच करेगा, इन किन मामलों की, ये पैसा में हेर फेर तो नहीं है, खरीद फरोख्त तो नहीं है, दवाइयों में कुछ ऐसा तो नहीं है। आईपीएस अफसर, आईजी डीआईजी रैंक के अफसर ये जांच करेंगे, उसकी एसआईटी बनाई गई है। एक और केस दर्ज कर लिया गया है कि उसने विक्टिम की पहचान को उजागर किया। ये आपको अब याद आ रहा है? सो आपको लगता है ग्राउंड तैयार हो रहे हैं कि प्रिंसिपल को पकड़ लो पहले? आज ही तो मैंने सुना, फिर ऑलरेडी नोटिस गया है उनको, थाने पे बुलाया, हेडक्वार्टर, पुलिस के हेडक्वार्टर में बुलाया गया है। 2 आरोप है, भ्रष्टाचार और क्यों वो बच्ची का नाम वो पब्लिक किया। दूसरी बात सेंसिटिव कब से हो गई ममता सरकार, तो इसलिए जो काम पहले दिन ही करना चाहिए था वो तो उसी दिन ही अगर उजागर किया नाम बच्ची का, उसी दिन ही तो उसको गिरफ्तार करना, ताकि उसको ट्रांसफर करके नया पोस्टिंग दिया। तो ये तो गलत हो गया ना, लोग तो गुस्सा हो गए और गुस्सा बढ़ गया। गुस्सा नहीं होता था लेकिन डॉक्टरों का गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि अब जिसको गिरफ्तार करना चाहिए था उसको जगह अब उसको प्राइज पोस्टिंग दे रहे हो। जो दूसरा जो नेशनल मेडिकल कॉलेज वो बड़ा और महत्वपूर्ण कॉलेज, जहाँ पे उसको बहुत ही बड़ा किया गया उसको, जिसके साथ हमारा फ्रीडम मूवमेंट का बहुत इतिहास जुड़ा हुआ है। बोल रहे थे? मैं इसमें ये बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ये इंट्रिगिंग मेरे लिए है, मेरे पहले सर या आप बताएंगे कि ममता बचाना किसे चाह रही हैं? क्या उनका कोई आदमी लगा है? क्या इसमें कोई बहुत बड़ा आदमी जुड़ा है या कोई हॉस्पिटल की बहुत बड़ी अनियमितता है? अगर एक प्रिंसिपल, हेल्थ मिनिस्टर भी तो है ना, नहीं हेल्थ मिनिस्टर तो है, लेकिन कोई बहुत बड़ा जब तक आदमी इन्वॉल्व ना हो तो बचाना किसे चाह रही है? वो थोड़ा सा इंट्रिगिंग है। के साथ देखिए थोड़ा सा, क्योंकि और मतलब वी आर अ न्यूज़ चैनल, तो मैं क्यों के साथ साथ क्या भी जोड़ूंगा। क्या ममता सरकार किसी को बचाना चाह रही है? नहीं लगा तो ना, देखिए आपको लग तो रहा है। हाँ मतलब हाँ, इफ ये परसेप्शन है ये हम बात कर सकते हैं। क्या ये परसेप्शन है कि ममता बनर्जी की सरकार इस मामले में अगर नहीं भी बचाना चाहेंगे तब भी परसेप्शन हो रहा है बचा रहा है ना? ये तो जनता सोचता है क्यों, जनता का सवाल है क्यों, और वी वांट जस्टिस। जनता को लग रहा है कोई किसी को बचाया जा रहा है, तभी तक तो आज न्याय विचार का नारा आज तक क्यों उठेगा? न्याय विचार उनका तो हो गया, गिरफ्तार तो हो गया जो एक अपराधी, एक आरोपी पकड़ा गया, सीबीआई के हाथ में चला गया। बाकी डॉक्टर्स का डिमांड वो भी फुलफिल हो रहा है, फिर भी लोग क्यों बोल रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए? तो न्याय अभी तक मिला नहीं है। मतलब लोग जानना चाहते हैं घटना के साथ और कौन कौन लोग इसमें। जो सवाल सर मैं ऋचा से पूछ रहा था, शांतनु ने बोला, उन्होंने कहा एक टिपिंग पॉइंट लग रहा है कई बार कि गुस्सा जब आता है तो फिर वो परिवर्तन करता है। वैसा देख रहे हैं आप क्या ये इसको? देखिए इस मोमेंटम के ऊपर, अब मैंने बोला बीच में म्यूनिसिपैलिटी पोल का बात मैंने कहा, उसके उस समय अगर ये 2026 तक अगर इसको मोमेंटम को रखना, कोई नया घटना भी घट सकते हैं, पता नहीं, इतना लंबा समय तक, आज 24 से 26 मई में चुनाव होगा, असेंबली चुनाव, अगर पहले नहीं हुआ तो किसी कारण से, या उसमें दूसरा कुछ घटना हुई और भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गए तो क्या होगा? दैट वे ममता बनर्जी वाज वेरी फॉर्चुनेट कि उनको एक के बाद एक ये ऐसे इंसिडेंट मिल गए थे। 2011 ममता बनर्जी पार में आई हैं, 2006 से लेके 2009 तक सोचिए, सिंगूर, नंदीग्राम, उसके बाद जंगल महल वाले सारा इंसिडेंट जो हुआ था आदिवासियों वाला, सब कुछ उनको एक मोमेंटम उनको मिलता रहा। सिंगूर में एक रेप हुआ था, डीसी रेप को इशू बनाया था, एग्जैक्टली सीबीआई को हाथ में देने के डिमांड किया, अनशन में बैठे।
सौरभ, लगातार अगर एक परसेप्शन जा रहा है, आप संदेश खाली में भी देखिए ना, शेख शाहजहां को बचाने वाला परसेप्शन गया था ना ममता बनर्जी को लेकर, कि बचाने की कोशिश क्यों हो रही है। यहाँ पर भी आप अपनी पुलिस से कह रही है कि संडे तक। लेकिन 24 में संदेश खाली का मुद्दा तो उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया। क्या कहा ना, धीरे धीरे बढ़ता है चीजें, एक टिपिंग पॉइंट है, 2.5% 2% का है। वो चुनाव अच्छा मैनेज कर लेती है, अच्छी बात है, लेकिन वो 2.5% का गैप है, 30-40 लाख वोट है केवल इतने बड़े। मेरा एक सवाल और है सौरभ, आप अपनी पुलिस से कहते हैं कि संडे तक ये नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ तो मैं सीबीआई को दे दूंगी। सीबीआई से तो कभी आपकी बनी नहीं, सीबीआई को तो सेंट्रल एजेंसीज को आपने हमेशा सेंटर की कठपुतली कहा है। अब आपको सीबीआई पर इतना भरोसा हो रहा है, अब आप उसी सीबीआई के खिलाफ ये भी कर रही हैं कि जल्दी करो जल्दी करो। जब आपके हाथ में था, आपने रेनोवेशन होने दिया अस्पताल में, सब कुछ हो रहा था, प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो गया, आप क्या कर रही थी? आप तो सीधे मिनिस्टर हैं, आपके अंडर में था सब कुछ, आप क्या कर रही थी?